इसके ऊपर जितनी बातें करो उतनी कम है। तो इसी नोट पे व्हाट्सअप एवरीबॉडी, दिस इज महेश, वेलकम टू माय एमएसपी यूट्यूब चैनल। हायाबुसा, ये नाम को तो सब लोग जानते होंगे। ये नाम एक बर्ड के रिलेटेड आया था। उस बर्ड का नाम पेरेग्रिन फैल्कन था। वो भी कोई कम नहीं थी पक्षी में, वो उसका भी स्पीड बहुत ज़्यादा था। वो 270 किलोमीटर्स पर आवर की स्पीड में उड़ती थी। लेकिन वो जो आसमान में उड़ती थी उसका स्पीड नहीं, वो आसमान से जब नीचे आती थी वो उस टाइम उसका स्पीड 270 से लेकर 320 तक था। और 1999 में वर्ल्ड की फास्टेस्ट बाइक ये हो गई। इसने बीट किया ब्लैक बर्ड को। ब्लैक बर्ड हमारी होंडा की बाइक थी और ब्लैक बर्ड का भी पावर बहुत ज़्यादा था, 270 किलोमीटर पर आवर था। लेकिन हमारी प्यारी हायाबुसा ने उसको बीट करके 312 कर दिया। और उसी टाइम यूरोपियन एंड जापानीज ने एक डिसीजन लिया और एक एग्रीमेंट किया, 300 से स्पीड वाली रोड लीगल बाइक नहीं आएगी। तभी तो 300 स्पीड भी बाइक में दिखा नहीं, 299 दिखाकर उसको क्लोज कर दिया। और हायाबुसा का जो डिज़ाइन, उसका जो नेम का डिज़ाइन है, उसको कोजी योशिओरा ने डिज़ाइन किया था। ये नाम लेने में मुझे 5 बार लगे, फिर मैं आपको बता पा रहा हूँ। और 1999 से 2007 तक फर्स्ट जनरेशन हायाबुसा आई, जो कि नॉन एबीएस वाली थी और उसका ब्रेक कैलिपर टोकिको का था और उसका सीसी 1299 सीसी थी। 2007 के बाद उसका डिज़ाइन चेंज कर दिया और लेकिन 2013 में उसका ब्रेक कैलिपर चेंज कर दिए, ब्रेम्बो कर दिए और उसका सीसी 1340 सीसी कर दिए और उसमें 197 bhp कर दिए और उसका डिज़ाइन वही पूरा चेंज कर दिया। लेकिन जो पुरानी वाली आती थी उसका कार्बोरेटर था और इस FI कर दिया, मतलब कि फ्यूल इंजेक्टर। और इसमें राइडिंग मोड दे दिए, राइडिंग मोड ABC, मतलब A मतलब 197 bhp, B मतलब 150 bhp, C मतलब 100 bhp। इतना चेंज हो गया। और उसका जो एग्जॉस्ट था 4:1:2 था, मतलब कि हेडर से जो पाइप निकलते थे वो 4 पाइप थे और एक कैटालिटिक कन्वर्टर था और उसके बाद 2 एग्जॉस्ट निकल के आता था। और उसका वेट भी 265 kg उस वक्त था। तो ये हायाबुसा 300 तक तो इजीली चली जाती है। और इसका जो फर्स्ट गियर कंप्लीट होता है 140 एंड सेकेंड गियर जो कंप्लीट होता है 190 और जो थर्ड गियर कंप्लीट होता है 240। और इसी बात पे एक लाइक तो बनता है। और ये हायाबुसा जो फेमस हुई थी 2 मूवी के वजह से फेमस हुई थी बहुत ज़्यादा। जो बाइकर बॉयज आया था और हमारे इंडिया में धूम मूवी जो आया था, जॉन अब्राहम ने ये बाइक को राइड किया था, 2006 में शायद आया था और उसकी वजह से इंडिया में ये ज़्यादा फेमस हो गई। ये लेजेंडरी बाइक आज भी 0 to 300 किलोमीटर्स में 11th पोजीशन में है। मतलब कि मान के चलो 20 इयर्स जो पहले जो मोटरसाइकिल बनी थी हमारे लिए, वो आज भी 11th पोजीशन में है। अब जो उसका न्यू थर्ड जनरेशन आया वो सब चेंज कर दे, मतलब कि बहुत ज़्यादा सब कुछ चेंज कर दे। उसका डिज़ाइन और सब कुछ चेंज कर दे। उसको यूरो 5 BS6 एमिशन के साथ आया है और उस 4 स्ट्रोक लिक्विड कूल्ड इंजन 1340 सीसी, उसका सीसी कुछ चेंज नहीं किया है, वही है। लेकिन उसका जो BHP वो घटा कर 190 BHP कर दे। लेकिन जो
टॉर्क है, इनिशियली टॉर्क है, उसको आप जब एक्सीलेटर दे तो स्टार्टिंग में उसको इंक्रीज कर दिए। और इसका जो डिज़ाइन है वो उसका हेडलाइट एलईडी सेटअप कर दिए, फुल एलईडी, इंडिकेटर भी एलईडी, सब कुछ। और उसका जो बैक का जो टेल डिज़ाइन है उसको भी स्लिक करके फुल स्पोर्टी लुक बना दिए। और इस बाइक के बारे में क्या बताओ, मीटर को वही एनालॉग डिजिटल रख के बीच में ही एलईडी का एक स्क्रीन दे दे। उसमें बहुत सारी इन्फॉर्मेशन है जितनी कि एक हाई लेवल सुपर बाइक में होती है इसमें ऐड कर दिया है। और इसमें आपको लीन एंगल भी पता चलता है। लीन एंगल मतलब जो आप लेफ़्ट साइड में जो नीचे झुकाते हैं उसका डिग्री आपको मालूम चलता है। गुड न्यूज़ भी है, सुजुकी ने पहले स्लॉट में ही दो दिन में ही 101 बाइक्स बेच डाली, लेकिन इसका जो दूसरा स्लॉट भी अब शायद जुलाई में आ रहा है। जुलाई में इसका दूसरा स्लॉट डिलीवरी के लिए आ रहा है। और आपको ये ब्लॉग अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए। और इसी नोट पे आज इस ब्लॉग को एंड करते, फिर एक नई ब्लॉग के साथ मिलेंगे। कीप लविंग, कीप सपोर्टिंग, साइनिंग ऑफ, MSP, बाय बाय।